जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, आज का ये क्षण साधारण नहीं है। ये वो समय है जब मन थक चुका है, विचार उलझे हुए हैं और आत्मा शांति की तलाश में है। हे मुरलीधर, हे जगत के सारथी श्री कृष्ण, जो भी इस वाणी को सुन रहा है उसके मन का बोझ हल्का हो जाए, उसकी आंखों से भय हट जाए और हृदय में विश्वास जाग उठे। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता कोई केवल ग्रंथ नहीं है। यह उस समय बोली गई वाणी है जब जीवन युद्ध बन चुका था, जब एक योद्धा रणभूमि में खड़ा था, हाथ कांप रहे थे, मन टूट चुका था और आगे क्या करना है ये समझ नहीं आ रहा था। उस समय अर्जुन अकेला नहीं था, उसके साथ स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे और श्री कृष्ण ने वही कहा जो आज हर उस इंसान को सुनना चाहिए जो डर, तनाव, असमंजस और अकेलेपन से जूझ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। मित्रों, ये शब्द सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थे, ये शब्द आज हमारे लिए हैं। जब हम परिस्थितियों से डरकर अपने ही जीवन से भागने लगते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, डर आना कमजोरी नहीं है, लेकिन डर के आगे झुक जाना आत्मा को कमजोर कर देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य को बांधता है और मन ही उसे मुक्त करता है। मित्रों, अगर मन डर में है तो सुख भी दुख लगता है, और अगर मन शांत है तो दुख भी साधना बन जाता है। हम अक्सर कहते हैं, भगवान मेरी परीक्षा क्यों लेते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, मैं परीक्षा नहीं लेता, मैं तुम्हें तैयार करता हूँ। जब जीवन में कुछ टूटता है तो समझ लेना भगवान तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब जीवन में धर्म कमजोर पड़ता है, जब जब मनुष्य टूटने लगता है, तब तब ईश्वर मार्ग दिखाते हैं। कभी वो मार्ग कठिन परिस्थिति बनकर आता है, कभी अकेलेपन के रूप में और कभी किसी अपमान या नुकसान के रूप में, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है, तुम्हें गिरने से नहीं, उठने से परिचित कराना। मित्रों, हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, इसीलिए दुख, भय और मृत्यु से डरते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न तुम नेमे जनाधिपाः। न मैं कभी नष्ट होता हूँ न तुम नष्ट होते हो। आत्मा अमर है। और आगे कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोल्पराणि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मित्रों, जिस दिन ये समझ आ जाए कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, उस दिन जीवन का डर समाप्त हो जाता है। अब कर्म की बात करते हैं। श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध उपदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। मित्रों, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम कर्म कम और अपेक्षा ज्यादा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कर्म को पूजा बना लो तो फल अपने आप प्रसाद बन जाता है। गीता में कहा गया, योगः कर्मसु कौशलम। अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना ही योग है। मित्रों, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरी श्रद्धा से निभाता है वही सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष का अर्थ रुक जाना नहीं है, संतोष का अर्थ है मन का शांत होना। गीता में कहा गया, संतुष्टः सततं योगी। जो संतुष्ट है वही सच्चा योगी है। मन शांत होगा तो निर्णय सही होंगे, निर्णय सही होंगे तो जीवन सही दिशा में चलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनावत्मानम नात्मानम वसादयेत। अपने आप को स्वयं उठाओ, खुद को कमजोर मत बनने दो। मित्रों, कोई बाहर से आकर तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगा। श्री कृष्ण मार्ग दिखाते हैं, लेकिन चलना तुम्हें ही होता है। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़कर मुझ पर भरोसा रखो। इसका अर्थ कर्म छोड़ना नहीं है,
इसका अर्थ है अहंकार छोड़ना। जब तुम ये मान लेते हो कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ श्री कृष्ण हैं, तब जीवन हल्का हो जाता है। मित्रों, अगर आज की इस वाणी ने आपके मन को थोड़ा भी छुआ हो तो इसे प्रभु की कृपा समझिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपना प्रेम जताइए। अपने मन के भाव, अपनी स्थिति या श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा कमेंट में अवश्य लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण और गीता के ऐसे ही सरल और गहरे विचार नियमित रूप से आपके जीवन तक पहुंचते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन जाइए। हम फिर मिलेंगे एक नए श्लोक के साथ, एक नई सीख के साथ और श्री कृष्ण की असीम कृपा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।